हमार पहुना, हमार मितान, हमार संस्कृति, हमार खेत खलिहान, ये सब हवाए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान। मोर गोट तोर बारी, अब आ गई हमार संगवारी। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दुसेजा हमार संगवारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की खबर है रामावली से। यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया है। आइए चर्चा करते हैं आयोजककर्ता से और कार्यक्रम के अधिक जानकारी के लिए। नमस्कार सर, हमार संगवारी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया उसके बारे में बताइए। जय श्री राम। सब ईश्वर की कृपा है, आयोजककर्ता भी वही है, सारा संयोग भी वही बनाते हैं। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, हमें एक आदेश मिलता है, हम वो कार्य करते हैं। जहाँ तक आज का प्रश्न है कि आज किस उपलक्ष्य में है, तो हमें बड़े बुजुर्ग भी सिखाए हैं, धर्मशास्त्र में भी यही कहा जाता है। और इसलिए हम आज का शुभ अवसर ये है कि आज हमारी बड़ी सुपुत्री का जन्म दिवस है और मुंबई से वो सारे बच्चे हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो आज का वो दिन शुभ दिन चुना गया। जबकि देखेंगे कि आज साधारणतया मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड पाठ होता है, अब आज बुधवार है, तो दिन कोई भी दिन शुभ ही होता है, भगवान के ही सारे दिन हैं। उसके उपलक्ष्य में कर रहे हैं, बहुत सुंदर है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि मैं रामावली में रहता हूँ, यहाँ पे मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हूँ और ये सोसाइटी में रहता हूँ। और यहाँ के लोग मैंने पाया है कि बहुत अच्छे हैं, बड़े साधुमय हैं, भक्ति में काफ़ी रुचि रखते हैं, लीन रहते हैं। और बहुत देखा है लोगों को हमेशा पूजा पाठ में और दान पुण्य में बहुत आगे रहते हैं। तो ऐसे समय में इनके बीच में अगर हमें भी थोड़ा सा कोई काम करने का अवसर मिला, एक कार्य कराने का ईश्वर का आदेश है और हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ हमारे ऑफिस के लोग भी सारे हैं, आस के लोग हैं, तो सब लोग मिल कर के आज हम ये प्रभु की कथा कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बड़ी सुंदर रमणीय कथा हो रही है। और कथा कहने वाले जो हैं वहाँ पे आए हुए हैं, एक पवन शुक्ला जी हैं, राम जी के नाम से प्रसिद्ध है। कारण ये है कि वो मुंबई में जो सबसे बड़ी बढ़िया रामलीला होती है घाटकोपर मुंबई की, उस रामलीला के उस मंडली के वो संचालक हैं, वो मालिक हैं और स्वयं राम का रोल करते हैं। वो बहुत ही सुंदर रामलीला होती है और वो व्यास जी की भी गद्दी पे बैठते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भक्ति कार्य करते हैं, 12 महीनों भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसे और हमसे अच्छा परिचय है उनका, तो हमने कहा कि क्यों न हम आपको यहाँ पे लाया जाए और हमारे यहाँ सोसाइटी के लोग, हमारे ऑफिस के लोग आपके मधुर वाणी का जो आपके उससे ओतप्रोत हो, आपका रसपान करें, भक्तिमय हो, भक्ति लीन हो। सुंदरकांड पाठ जो है इसमें हम 2 चीज़ों को देखते हैं, बहुत पूरा भक्तिमय। सुंदरकांड पाठ क्या है कि बहुत रामचरितमानस का बहुत अच्छा निचोड़ है। रामचरितमानस हमारा मानना है कि तुलसीदास जी की अनुपम कृति है। इससे सुंदर ग्रंथ, इससे बढ़िया ग्रंथ, से बड़ा ग्रंथ न इनसे तुलसीदास बाबा से कोई बड़ा रचयिता हुआ है, न इससे कोई बढ़िया ग्रंथ लिख पाया है आज तक। और उसमें भी सुंदरकांड बहुत ही सुंदर ही है, सुंदरकांड ही नाम रखा गया इसलिए। और हनुमान जी भगवान की लीला इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए ये दिन कहा जाता है। और इसमें भगवान राम के मुख से 2 बातें कही जाती है, जिसको मैं अंत में निचोड़ में समझता हूँ कि जब विभीषण जी आते हैं उनसे मिलने, तो सभी शंका व्यक्त करते हैं कि वो तो दुश्मन का भाई है, यहाँ आ रहा है, वो जो अपने भाई का नहीं हुआ, ऐसे काल में हमारा कैसे होगा। तो भगवान ने 2 ही चीज़ कही है कि जो पे दुष्ट हृदय सो होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर दुष्ट हृदय है तो मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता। तो इस कारण से, क्योंकि मेरा जो नियम है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान का मानना है। और हर किसी जो बहुत ही शुद्ध आत्मा है उसको बस यही होता है कि जिसको निर्मल मन का जो प्राणी होता है वही उसको पसंद कर पाता है और बाकी कोई उसको पा नहीं सकता। और भगवान के हम हमेशा भगवान राम और हनुमान जी को बहुत श्रद्धा से मानता हूँ। और ऐसा मेरा मानना है कि भगवान राम की कृपा रहे तो आर्थिक स्थिति ठीक रहती है, और हनुमान जी की कृपा रहे तो आपके ऊपर संकट नहीं आते। तो एक इंसान को अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे, रोजी रोटी चलती रहे और कोई संकट ना आए, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और दुनिया में और किस चीज़ की आवश्यकता है। साईं इतना साधु दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बस इतनी अगर कृपा बनी रहे तो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भगवान की लीला है। भगवान ने इंद्रदेव को भी थोड़ा अभी आज्ञा दी, थोड़ी सी बूंदाबांदी करके सबको अच्छा ठंडा वातावरण करके, प्रचंड गर्मी थी उससे वातावरण शुद्ध हो गया है, बढ़िया है। और ईश्वर की कृपा बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर चल रही है। अपना परिचय दीजिए। मैं कमांडर हरिश्चंद्र तिवारी हूँ। जुलाई में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पोस्ट पे यहाँ पे आया हूँ।
बिलासपुर सहित 5 और ज़िलों का प्रभार है। कुल मिला के 6 ज़िलों के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, लगभग 2000 भूतपूर्व सैनिक हैं और उसके अतिरिक्त उनके परिवार हैं और कुछ और भी भूतपूर्व सैनिक हैं जो यहाँ पे नौकरी करते हैं अलग अलग शाखाओं में, अलग संस्थाओं में, जो कि दूसरे राज्यों से वो भी यहाँ रहते हैं। तो अच्छा खासा भूतपूर्व सैनिकों का एक लोड है और उनके सबके कल्याण और पुनर्वास संबंधी जितने भी काम होते हैं उसको हम देखते हैं। और सैनिकों का आप देख ही सकते हैं कि सैनिक एक ऐसी जिनकी क्रेडिबिलिटी पे कभी कोई प्रश्न नहीं रहा है और अभी वर्तमान में भी आपने देखा होगा कि सैनिकों ने किस तरह से कितने मुस्तैदी से और किस तरह देश का नाम रोशन किया है, उज्जवल किया है। और हमेशा सैनिक को जब भी कभी आदेश मिला है सरकार की तरफ से, सैनिक ने तुरंत ही एकदम से जवाबी कार्रवाई करके और एकदम पूरे भरोसे से, और भरोसे में हमेशा खड़े उतरे हैं, न सिर्फ सरकार की बल्कि जनता की। जो आपने अभी जो ऑपरेशन चलाया गया सिंदूर का, प्रधानमंत्री ने बहुत ही सुंदर नाम दिया, इसको जनमानस से जोड़ दिया कि सिंदूर, जो कि हम सब जानते हैं कि माँ की दो ही हमारे भारत में 2 चीज़ जो बहुत होती है, एक तो माँ की मातृभूमि की रक्षा, माँ की रक्षा, और दूसरा सिंदूर की रक्षा। तो हर प्राणी, तो इसमें तो पूरा जनमानस पूरा जुड़ गया, सैनिक जुड़ गए और ये सारे सैनिकों सब गर्वान्वित है। आज ऑपरेशन सिंदूर है, पीछे ऑपरेशन जब कारगिल विजय था उसमें ये जो आज भूतपूर्व सैनिक है वो कारगिल विजय के समय ये सब उस समय वर्तमान सैनिक थे। तो इन सब का जो कार्य है बड़ा पुनीत कर्तव्य है, पुनीत कार्य है, ये सब करते हैं। और हम सभी जनमानस से सबसे ये अनुरोध करेंगे कि सैनिकों का मान सम्मान हमेशा सदैव उज्जवल होता है, उज्जवल रखना भी चाहिए और रखें। और क्योंकि हमारे ये सिर्फ सेवा ही नहीं है, ये हमारे भाल के तिलक है। तो अपने तिलक की, अपने ताज की हमेशा सबसे ज़्यादा ध्यान रखने से रक्षा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी देखा सुना, आज के कार्यक्रम के बारे में जाना, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए सिर्फ अमर संगवारी के संग। सभी नागरिकों को सफल बनाया है।